हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको स्टीयरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। हमारी जो ड्राइव करते समय जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं, मैक्सिमम जो लर्नर होते हैं, वो स्टीयरिंग से रिलेटेड क्या क्या गलती करते हैं, क्या क्या मिस्टेक करते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये स्टीयरिंग से रिलेटेड जो वीडियो करने वाला हूँ ये न्यू बिगनर्स या न्यू लर्नर के लिए है, जो कार को जब चलाते हैं तो किस तरह से स्टीयरिंग का यूज लेते हैं या स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में क्या क्या गलतियां करते हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसी 5 मिस्टेक्स बताऊंगा, ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं कार ड्राइव करते समय, या फिर आप कह सकते हैं जब लर्निंग कर रहे होते हैं या ड्राइव करना सीख रहे होते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स पूरी देखें, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स से रिलेटेड, जिसमें इंफॉर्मेशन आपको स्टीयरिंग से रिलेटेड, कंप्लीटली स्टीयरिंग से रिलेटेड होगी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स पहली गलती जो स्टीयरिंग होल्ड करते हुए करते हैं न्यू ड्राइवर्स, जो स्टीयरिंग से रिलेटेड जो पहली गलती करते हैं, जो मोस्ट ऑफ दी कॉमन मिस्टेक है, उसमें से एक ये है कि जब होल्ड करते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है स्टीयरिंग को होल्ड कब कहाँ से करना है, किस तरह से करना है, और कितना मतलब टाइट पकड़ना है, लूज पकड़ना है, या कौन कौन सी पोजीशन में होल्ड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये गलती करते हैं न्यू ड्राइवर्स जब होल्ड करने के लिए, स्टीयरिंग को होल्ड करने की सिचुएशन होती है तो उन्हें समझ नहीं आता है होल्ड कैसे करना चाहिए। वो बहुत बार ऐसे होल्ड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जब टर्न करते हैं, टर्निंग हल्का सा भी मूवमेंट करते हैं तो आपको आइडिया नहीं लगता आपका लेफ्ट हैंड कितना यूज हो रहा है, राइट हैंड कितना यूज हो रहा है। लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं तो ये जो होल्डिंग पोजीशन होती है ये रॉन्ग होल्ड करते हैं जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं। तो उन्हें ट्रेनर फिर सजेस्ट करते हैं कि कैसे होल्ड करना चाहिए, या न्यू जो उनके साथ जो फैमिली मेंबर होते हैं, जो इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ड्राइविंग कैसे सिखा रहे होते हैं, जो वो उन्हें बताते हैं कि किस तरह से होल्ड करना चाहिए। तो ये गलती करते हैं किस तरह से होल्ड करने में, एक सिचुएशन कैसी होल्ड करनी चाहिए, स्टीयरिंग को कब होल्ड करना चाहिए, किस तरह से, ये मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। आपने होल्ड करने की पोजीशन जो होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए स्पेशली, वो होती है एक तो लेफ्ट हैंड आप इस तरह होल्ड करें, जो कि अगर आप इसको डायल की तरह ट्रीट करेंगे, एक घड़ी का डायल की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये 9 o'clock हो गया और ये 3 o'clock हो गया। ये जो पोजीशन होती है सबसे बेस्ट होती है जब आप ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, न्यू लर्नर होते हैं, स्टार्टिंग में जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो ये बेस्ट पोजीशन होल्ड करने की होती है। और इसके बाद जो सेकेंडरी बेस्ट पोजीशन होती है वो होती है 10 o'clock और 2 o'clock। ये होल्डिंग पोजीशन जो होती है बेस्ट होती है सीखने के लिए। 9 और 3 और 10 और 2, ये जो पोजीशन होती है ये दोनों पोजीशन बेस्ट होती है। इसके बाद अगर आप ड्राइविंग एक्सपर्ट हो जाते हैं उसमें तो डिफरेंट सिचुएशन होती है। अगर आप हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं तो आप इस तरह से होल्ड करके ड्राइव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको मूवमेंट ज्यादा नहीं करना होता है, तो आपका आर्म्स जो है बहुत इजीली रहता है। ये मैं एडवांस एडवांस लेवल में बोल रहा हूँ जब आप बहुत अच्छा ड्राइविंग कर लेते हैं। लेकिन जो बिगनर्स गलती करते हैं वो होल्डिंग पोजीशन गलत करते हैं। वो या तो यहाँ से पकड़ते हैं इस तरह से ताकि उनको मतलब राइट टर्न इजीली कर पाए, लेकिन लेफ्ट टर्न जब करना होगा तो ये आर्म्स देखिए, अब लेफ्ट आर्म्स किस तरह से अटक। तो ये इनिशियल जो होल्डिंग पोजीशन होता है वो ये बेस्ट होना चाहिए, ये या तो फिर ये 10 और 2, 9 और 3, ये होल्डिंग पोजीशन जो होता है स्टार्टिंग में, ये इस पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक की होल्डिंग पोजीशन जो होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए सबसे सही होती है। इससे क्या होता है कि आपको हल्का सा भी जब टर्न करना है तो आपके दोनों आर्म्स प्रॉपर मूवमेंट ले सके। तो ये होती है होल्डिंग पोजीशन। और कितना होल्ड करना चाहिए, ये तो पहला मिस्टेक जो करते हैं मैक्सिमम जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं, जो टाइट पकड़ते हैं स्टीयरिंग को, बहुत ज्यादा टाइट पकड़ लेते हैं क्योंकि वो एंजाइटी फील करते हैं ड्राइविंग को सीखने के लिए। उन्हें थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए, या ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो घबराते हैं कि आगे मेरी कार कहीं स्पीड में आ गई, या कार बंद भी हो गई, या कोई सामने आ गया, तो बहुत एंजाइटी होती है, ऑब्वियसली होगी। लेकिन आप जब टाइट होल्ड करते हैं तो आपका स्टीयरिंग का मूवमेंट जो है, आपके एक तो आर्म्स में जो पाम वगैरह है इसमें पेन आने लगेगा, आपके रिस्ट में पेन आने लगेगा। और आप जब टाइट होल्ड करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको तो फील होता है कि आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन जब आप आने वाले टाइम जैसे ही सीख जाएंगे, तब अगर आप टाइट से होल्ड करेंगे तो आपको टर्निंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है टर्न करते वक्त आपको स्टीयरिंग बहुत ज्यादा टर्न करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है आपको छोड़ना पड़ेगा स्टीयरिंग को धीरे धीरे टर्न करने के लिए इस तरह से। तो आपको स्लोली, मतलब बहुत ज्यादा टाइट नहीं होल्ड करेंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा अपनी कार को कंट्रोल करने में, स्पेशली टर्निंग में। तो ये जो सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, सेकंड मिस्टेक जो है टाइट होल्ड करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक मैंने आपको बताई कौन से पोजीशन में होल्ड करना चाहिए,
सेकंड मिस्टेक ये हो गई फ्रेंड्स कि टाइटली होल्ड ना करें। ये पोजीशन में अगर आप स्टीयरिंग होल्ड कर रहे हैं या इस पोजीशन में होल्ड कर रहे हैं तो बहुत टाइट होल्ड मत करें, थोड़ा सा मतलब स्पेस छोड़ें, जिससे कि आपकी क्या इस तरह से होना चाहिए कि आप टर्न भी कर सकें, स्टीयरिंग को पकड़ के घुमा भी सकें, और इतना टाइट नहीं हो कि आप अपना आर्म्स छोड़ नहीं सकें, मतलब उसमें बहुत ज्यादा फर्मली होल्ड नहीं करें। तो फ्रेंड्स ये दो जो गलतियां करते हैं न्यू ड्राइवर्स, स्पेशली स्टीयरिंग से रिलेटेड, तो ये चीज अवॉइड कर सकते हैं आप इस तरह से कंट्रोल करने के लिए कार को अपनी। आप थोड़ा सा फर्मली यूज करें, होल्ड करें, और ये इस तरह से होल्डिंग पोजीशन अपनी सही रखें। अब आते हैं फ्रेंड्स टर्निंग में। जब टर्निंग में स्टीयरिंग को यूज कर रहे होते हैं, जो पहली मिस्टेक जो कि मतलब अब मैं काउंट में बताऊं तो थर्ड मिस्टेक है, लेकिन जब ड्राइव कर रहे होते हैं आगे की तरफ, जब कार को ड्राइव करते हैं, फर्स्ट गियर लगाया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, फर्स्ट गियर लगाया, कार को जब आगे बढ़ा रहे हैं, ये देखिए कार को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो स्टीयरिंग क्या होता है, बहुत बार उनका टर्न हो जाता है। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका स्टीयरिंग स्ट्रेट है, कार को स्ट्रेट लेके जाना है, तो इनिशियली क्या होता है कि ऐसे टर्न हो जाता है या फिर राइट की तरफ टर्न हो जाता है, तो उन्हें समझ नहीं आता है कि राइट के अगर लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया है तो स्ट्रेट करना कितना है। बेसिकली क्या है, खाली स्ट्रेट कर देने से नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने टर्न कर चुके हैं लेफ्ट की तरफ, अगर आप टर्न कर चुके हैं तो आपकी कार हल्की सी लेफ्ट चली गई है, और सिर्फ स्ट्रेट कर देने से क्या होगा, आपकी कार जो लेफ्ट गई है उस डायरेक्शन में चलने लगेगी। तो उन्हें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने टर्न तो किया, टर्न करके स्ट्रेट भी कर लिया, लेकिन मेरी कार स्ट्रेट क्यों नहीं हुई। अब मैं समझाता हूँ स्ट्रेट क्यों नहीं होती है। आप अगर टर्न करते हैं, हल्का सा भी लेफ्ट टर्न लेते हैं कार को, अभी यहाँ से देखिए मैं अभी आगे आगे बढ़ाता हूँ कार को, अगर मैं लेफ्ट टर्न लेता हूँ, हल्का सा गलती से मेरे से लेफ्ट टर्न हो गया, ये देखिए लेफ्ट टर्न हो गया, मेरी कार देखिए अब लेफ्ट की तरफ जा रही है। अगर मैं स्टीयरिंग स्ट्रेट कर दूंगा, ये देखिए स्ट्रेट कर लिया हूँ, लेकिन आप नोटिस करिएगा तो मेरी कार क्या है, ऐसे तिरछे की तरफ जा रही है। यही चीज क्या है, हमें सिर्फ स्ट्रेट नहीं करना होगा, हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करना होगा, उसके बाद स्ट्रेट करना होगा। ये ऐसी गलती है जो न्यू ड्राइवर समझ ही नहीं पाते हैं कि हमने गलती मतलब करी है तो कहाँ करी है ऐसी गलती। तो ये चीज है कि फ्रेंड्स, अगर हल्की सी मूवमेंट आपके स्टीयरिंग में लेफ्ट में हो गई है तो आपने सिर्फ स्ट्रेट करके नहीं रुक जाना है, थोड़ा सा राइट कर देना है। उससे क्या होगा, आपकी कार हल्की सी मूवमेंट राइट की तरफ जाएगी, फिर आप अगर स्ट्रेट करेंगे तब जाके आपकी कार स्ट्रेट होगी। तो ये स्टीयरिंग की बहुत बड़ी गलती होती है जो न्यू ड्राइवर्स कर रहे होते हैं। उन्हें ये भी नहीं समझ में आता है कि गलती हो गई है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करें। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपका स्टीयरिंग ये देखिए लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया, क्योंकि स्टीयरिंग आप समझ नहीं पाते हैं कितना टर्न करना है, क्योंकि आप न्यू ड्राइविंग स्टीयरिंग में फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं या ड्राइविंग सीट में फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, स्टीयरिंग को फर्स्ट टाइम कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपका स्टीयरिंग देखिए राइट में टर्न हो गया है, तो मेरी कार देखिए राइट की तरफ जा रही है। अगर यही चीज मैं स्ट्रेट कर लूंगा तो मेरी कार देखिए वो डिवाइडर की तरफ जाने लगी है अभी भी। लेकिन हमें क्या करना होगा, कार को अगर स्ट्रेट रखना है हमें, तो जितना हमारा राइट की तरफ गया है उतना ही हमें लेफ्ट की तरफ पहले करना होगा। ये देखिए लेफ्ट की तरफ पहले करना होगा, फिर स्ट्रेट करेंगे हम। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारी कार स्ट्रेट चल रही है। अब ये स्ट्रेट पता कैसे करेंगे, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपके कोई भी चीज होगी, आपका रोड में मार्किंग की हुई होगी या डिवाइडर होगा या दूसरी कोई कार खड़ी होगी, उससे आप जजमेंट कर सकते हैं। उसके पैरेलली अगर आप कोई भी कार या जैसे मैं अभी ये डिवाइडर देख रहा हूँ, ये डिवाइडर के पास अगर मैं खड़ी करता हूँ अपनी कार को, तो मेरे को पता है ये डिवाइडर इस तरफ है स्ट्रेट, और मेरी कार भी उसी तरफ स्ट्रेट है। अगर मैं हल्का सा मूव करता हूँ, अगर मैं हल्का सा इसको इस तरह से मूव करता हूँ, ये देखिए मैं मूव किया, अभी मेरे को दिख रहा है डिवाइडर इस तरफ जा रहा है, मेरी कार लेकिन इस तरफ जा रही है। अगर आप नोटिस करेंगे कार इस तरफ जा रही है, डिवाइडर उस तरफ जा रहा है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखते हुए क्या करना होगा, स्टीयरिंग को वापस इस तरफ से स्ट्रेट कर लेना होगा। ये देखिए स्ट्रेट किया हमने, आई मीन राइट की तरफ किया, फिर हमने जाके स्ट्रेट किया। तो ये गलती करते हैं न्यू ड्राइवर जब वो अपनी कार को फर्स्ट टाइम स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये जो मिस्टेक है मैंने आपको बताई, ये थर्ड मिस्टेक है जो न्यू ड्राइवर्स कर रहे होते हैं अपनी कार को जब स्टीयरिंग का कंट्रोल, स्टीयरिंग की मिस्टेक है ये थर्ड मिस्टेक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मिस्टेक में चलेंगे जो कि फोर्थ मिस्टेक होगी, वो स्पेशली टर्निंग में करते समय कर रहे होते हैं जो ड्राइवर्स होते हैं, न्यू ड्राइवर्स या लर्नर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है फोर्थ पॉइंट, जिसमें जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं ऐसी मिस्टेक करते हैं टर्निंग से रिलेटेड। जब कार को टर्न कर रहे होते हैं, ये गलती होती है उनसे स्टीयरिंग को कंट्रोल करते समय। तो अभी हम आपको कार लेके चलते हैं टर्निंग पे, जहाँ पे हम लेफ्ट या राइट टर्न लेंगे, वहां पे आपको दिखाता हूँ क्या मिस्टेक करते हैं जो न्यू ड्राइवर्स टर्निंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से राइट टर्न एक आया है, इनफैक्ट यू टर्न है यहाँ से। अगर मैं यू टर्न नहीं लूँ, राइट टर्न लेके उस तरफ अगर जाना चाहूंगा, तो मैं राइट टर्न जब लेता हूँ यहाँ से, देखिए ये टर्निंग में
हमें कब स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट करना चाहिए, ये गलती होती है न्यू ड्राइवर से कि टर्निंग करते समय हमें कौन सी मिस्टेक ऐसी है जो टर्न करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कार जब टर्न हो रही है तो कौन से पोजीशन में, मान लीजिए हम राइट टर्न ले रहे हैं तो राइट टर्न करते समय हमें कि कब स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट करना चाहिए, वो देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको। जब हमारा राइट टर्न आता है, जैसे ही हमें दिख रहा है राइट टर्न आया है, हम स्लो मूविंग है, स्लो मूविंग में अगर राइट टर्न हमें दिख गया है तो हमारा रियर व्यू मिरर, हमें राइट टर्न लेना है सपोज, तो हमारा राइट रियर व्यू मिरर जो है वो टर्निंग तक पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद हम टर्न करना स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए टर्निंग तक पहुंच गया, अगर आप राइट व्यू रियर व्यू मिरर पे ध्यान देंगे, यहाँ से वो क्या है, टर्निंग मेरे को दिख रही है, मैं ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखाता हूँ। ये टर्निंग पॉइंट तक पहुंच गए हम, अब ये टर्निंग पॉइंट तक पहुंच गए हैं। जैसे ही मेरा रियर व्यू मिरर टर्निंग पॉइंट तक पहुंचा है तो मैं देखिए स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट कर दिया हूं। अब हमें ध्यान देना है कि हमारी कार कितनी टर्न हो रही है। हम अगर ज्यादा टर्न कर लिए हैं, जो न्यू ड्राइवर्स की गलती होती है, ज्यादा टर्न कर लेते हैं, तो हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा स्ट्रेट करना होता है, फिर कार को आगे बढ़ाना होता है। ये देखिए अभी मैंने टर्न कर लिया, राइट टर्न हो चुका है। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लूंगा तो लेफ्ट रियर व्यू मिरर आप देखिए टर्निंग तक पहुंच चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट टर्न करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए लेफ्ट टर्निंग जैसे ही आ गई, मैंने लेफ्ट टर्न करना स्टार्ट कर दिया है, ये मेरी कार लेफ्ट टर्न में पहुंच चुकी है, ये टर्निंग की है मैंने। अब देखिए आप टर्निंग के पोजीशन पे मेरी कार लेफ्ट जैसे ही टर्न हुई, अब क्या स्टीयरिंग को हमें स्ट्रेट कर लेना है। ये गलती न्यू ड्राइवर्स करते हैं, जो कि मैं फोर्थ मिस्टेक बता रहा हूँ इसमें, कि वो उन्हें समझ नहीं आता है कि कितनी टर्न करनी है स्टीयरिंग को। जब हम कार को टर्न कर रहे होते हैं, स्टीयरिंग को टर्न कितना करना है, जब मतलब कौन से पोजीशन से टर्निंग स्टार्ट करनी है, मतलब कितना टर्न करना है नहीं, कौन से पोजीशन से हमें कार की स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारा पोजीशन क्या होना चाहिए, अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं फिर से राइट टर्न ले रहा हूँ। ये देखिए राइट टर्न लेने के लिए मैं स्टीयरिंग को पहले स्ट्रेट किया हुआ हूँ। अभी जैसे ही मेरे पास राइट साइड में टर्निंग आई है, रियर व्यू मेरा टर्निंग के एंड पॉइंट पे, टर्निंग के पॉइंट पे पहुंचा है, तब मैं क्या है, स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट करूंगा। अब ये चीज क्या है, लेफ्ट और राइट का जजमेंट वाली बात है। अगर आप लेफ्ट और राइट का जजमेंट की वीडियो मेरे एक चैनल में देख चुके हैं तो आपको समझ में आएगा कितनी जजमेंट लेनी होती है लेफ्ट या राइट टर्न में, आई मीन लेफ्ट और राइट का रोड पे आगे, जिससे कि आपकी कार निकल सके। अभी देखिए जैसे ही रियर व्यू मिरर मेरा टर्निंग पॉइंट तक आया है, वहां से मैंने टर्न करना स्टार्ट किया। ये देखिए, ये मैंने राइट टर्न ले लिया, मेरी कार देखिए राइट टर्न हो गई। अब मैं चाहूँ तो स्ट्रेट रोड होता तो मैं स्ट्रेट की तरफ ले जाता अपनी कार। ये होता है हम जब राइट टर्न या लेफ्ट टर्न कर रहे होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको राइट और लेफ्ट दोनों का टर्न बताया, तो ये गलती मिस्टेक जो कि है, फोर्थ मिस्टेक मैक्सिमम जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उनसे होती है, कि टर्निंग कब करना स्टार्ट करना है, स्टीयरिंग को टर्न करना कब स्टार्ट करना है। और वापस अभी मैं यू टर्न की तरफ लेके चलता हूँ। अब आपको ये बताऊंगा फ्रेंड्स कि फिफ्थ मिस्टेक क्या होती है। फिफ्थ मिस्टेक ऐसी होती है जो न्यू ड्राइवर्स से होती है, जो कि टर्निंग यू टर्न करते समय कब स्टीयरिंग को टर्न करना है और वापस रिवर्स टर्न कब करना है। मतलब अगर आप कार को ड्राइव कर रहे हैं, लेफ्ट या राइट टर्न लेने लगे हैं, तो लेफ्ट राइट टर्न लेते समय आपकी एक गलती जो होती है, वो आप लेफ्ट टर्न ले लिए हैं। जैसे अब होता क्या है, न्यू ड्राइवर्स के लिए टर्निंग लेते समय तो टर्न हो गई है कार, लेकिन रिवर्स कब करनी है, मतलब रिवर्स इन द सेंस स्टीयरिंग को वापस कब घुमाना है जिससे कि कार आपकी स्ट्रेट हो। अभी मैं यहाँ से यू टर्न लेके दिखाऊंगा आपको फ्रेंड्स। इस पोजीशन से अगर मैं होल्ड करता या यू टर्न लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से टर्निंग आई है, यहाँ से मैं होल्ड और यू टर्न लूंगा। तो यू टर्न लेने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट गियर लगाया। अब स्टीयरिंग का कंट्रोल देखिएगा फ्रेंड्स, कितना मूव किया मैंने यू टर्न के लिए, कंप्लीटली मूव कर दिया है, स्टीयरिंग घूम गया है, मेरी कार घूम चुकी है। अब मैं स्ट्रेट कब करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जब मेरी कार 45 डिग्री एंगल पे आ चुकी है, मतलब हाफ टर्न हो चुकी है मेरी कार। ये देखिए जब मेरी कार फुल टर्न कर रहा हूं मैं, और उसमें से हाफ टर्न टर्न हो चुकी है, उसके बाद मैं क्या है, स्टीयरिंग को उल्टे साइड टर्न करना स्टार्ट करूंगा। अगर मैं राइट टर्न से यू टर्न ले रहा हूं तो मैं लेफ्ट स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट करूंगा। यही होता है कि जब हम टर्निंग कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना होता है, जितना हमने स्टीयरिंग को टर्न किया है और जिस पोजीशन पे मेरी कार है, सपोज मैं लेफ्ट टर्न भी ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए अगर मैं लेफ्ट टर्न लेता हूँ, ये यहाँ पे ग्राउंड सा है, यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट टर्न लेता हूँ, ये मैंने लेफ्ट टर्न लिया, अंदर की तरफ कार को ढाल दिया है। ये देखिए इतनी मूवमेंट जैसे ही मेरी कार में आई, मेरी कार टिल्टेड है, अभी पूरी तरह से टर्न नहीं हुई है। टिल्ट में जैसे ही पहुंचती है तब हमें क्या करना होता है, स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना होता है। अभी मैंने लेफ्ट टर्न लिया था तो स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ घुमाया था,
अब मैं स्ट्रेट करना स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मेरी कार ये देखिए अब तिरछी हो गई है, तो अब मैं स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट करूंगा। ये स्ट्रेट करना स्टार्ट किया तो अभी देखिए टर्निंग में मेरी कार जो है स्ट्रेट हो चुकी है। तो इसी तरह से हम क्या है, टर्न जब करते हैं कार को इसी तरह से टर्न करते हैं, और स्टीयरिंग का मूवमेंट हमारा इसी तरह से होना चाहिए कि हम जितना टर्न किए हैं लेफ्ट या राइट के तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें उतना ही करना है जब हमारी कार जो है टिल्टेड पोजीशन पे आ जाती है। अभी मैं रिवर्स में कर रहा हूँ स्टीयरिंग को कंट्रोल, इसमें भी इसी तरह से करना है। अगर हमें पीछे की तरफ जाना है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो फ्रेंड्स, रिवर्स गियर में किस तरह से हमें स्टीयरिंग को कंट्रोल करना चाहिए, उसमें आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं चैनल में। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको 5 मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टीयरिंग से रिलेटेड न्यू ड्राइवर्स करते हैं, उससे रिलेटेड मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी इस वीडियो में। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आया होगा स्टीयरिंग का कंट्रोल कैसे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।